आज हम लोग को पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। और एकदम से रटा देंगे, ये फुल गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। उत्पत्ति के कारण। ब्राह्मणवादी वर्चस्व। ब्राह्मणवादी वर्चस्व था, इसलिए बौद्ध और जैन धर्म आया था। कृषि अर्थव्यवस्था थी, जानवरों की बलि के कारण कृषि प्रभावित थी, ठीक है। पंच चिन्हित सिक्कों का प्रयोग होता था। व्यापार में वृद्धि हुई, और वृद्धि किन्होंने करी है? वैश्यों द्वारा। व्यापार में वृद्धि जो हुई थी वो वैश्यों द्वारा हुई थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सभी वर्णों के साथ समान व्यवहार, वर्ण जन्म के जगह कर्म के आधार पर। और बौद्ध और जैन धर्म जो था वो अहिंसा पर विश्वास, मतलब हिंसा ना करने पर विश्वास रखते थे लोग, ठीक है। फिर जैन धर्म। महान शिक्षक जो थे वो तीर्थंकर थे। वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। पहले जो थे वो ऋषभदेव थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या में। और इनका जो पद चिन्ह जो कहते हैं वो बैल था इनका। फिर 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और इनका जो चिन्ह था ये सर्प था। सर्प मतलब सांप। और 24वें जो थे तीर्थंकर थे वर्धमान, महावीर। महावीर वर्धमान, वैशाली में इनका जन्म हुआ। और इनका जो चिन्ह था वो शेर था। और ये जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी जन माने जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। वेदों में केवल 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है। वेदों में केवल 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है। पहले हैं ऋषभदेव जो पहले थे, यहाँ भी देखो पहले थे ऋषभदेव, वो पहले थे। और अरिष्टनेमी वो 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है। फिर आगे वर्धमान महावीर। महावीर के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, लगभग कुंडग्राम वैशाली बिहार में। बिहार में एक जगह पड़ती है वैशाली, और वैशाली में एक छोटी सी जगह कुंडग्राम पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। 72 वर्ष तक ये जिए। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, बिहार शरीफ, बिहार में। बिहार के शहर में, बिहार शरीफ शहर में इनका हो गया था, निधन हो गया था। इन्होंने मोक्ष प्राप्त करी थी। इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल से थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रियों में होता है ज्ञातक कुल से थे। माता जो थी वो त्रिशला थी। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम अनुजा। अनुजा जिसे प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी था। इनके जो पति थे वो जमाल थे, महावीर के प्रथम अनुयायी थे। मतलब इनकी पुत्री का जो पति था उसका नाम जमाली था। और महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे, मतलब शिष्य कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो 30 वर्ष की अवस्था में किया था, ठीक है। मक्खल गोसाल आजीवक संप्रदाय के थे। ये कैसे थे? आजीवक संप्रदाय के। ज्ञान प्राप्ति इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे ऋज पालिका नदी के तट पर इनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त को कैवल्य कहते हैं। अक्सर एग्जाम में देखे होंगे, पूछा जाता है कैवल्य किसे कहा जाता है, तो ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। प्रथम उपदेश जो दिया था वो पावा में दिया था। और ये भी छोटा सा बिंदु है, ये भी महत्वपूर्ण। केवलिन, केवलिन मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। और जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों पर विजय पाने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। हिंदी में अक्सर पूछ लेता है ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इंद्रियों पर विजय पाने वाले को कहते हैं जितेंद्रिय। बसादिस जैन मठ, दक्षिण भारत। जैन धर्म। जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन है। मोक्ष के यही 3 उपदेश हैं। जैन धर्म में मोक्ष के 3 उपदेश हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। जीवन के 5 सिद्धांत हैं। अणुव्रत, अहिंसा है, हिंसा ना करना, सत्य है, सत्य बोलना, आस्तेय है,
चोरी ना करना ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अपरिग्रह है मतलब भौतिक सुख से दूर रहना अपरिग्रह है।